ये स्टोरी की मेन फीमेल लीड है। ये अंडरवर्ल्ड माफिया क्वीन है और ये नेचर की बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड है। ये ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करती है और ये अपने दुश्मनों को मौत देने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे मार दोगे? मुझे मारने के बाद आखिर तुम्हारा क्या होगा ये तो सोचो। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता और मैं इस दुनिया में किसी से नहीं डरती और मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी, क्योंकि तुम्हारी किए की सजा अगर कानून नहीं दे पाया तो उसकी सजा तुम्हें मैं दूंगी। और देखते ही देखते माफिया क्वीन उस आदमी को वहीं पे मार देती है। आमी, इससे पहले कि स्टोरी कंटिन्यू हो, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि इस स्टोरी में आगे कई ऐसे सीन और कई ऐसे वर्ड ऐसे भी है जो आप बिना हेडफोन के नहीं देख पाओगे। सो प्लीज़, अगर अभी तक आपने हेडफोन नहीं लगाया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको अपनी मम्मी के चप्पल के मारनी खानी तो प्लीज़ हेडफोन्स लगा लो, और अगर नहीं लगाना तो फिर ठीक है, अपनी रिस्क पे देखो। बाय द वे, आप लोगों से मुझे एक रिक्वेस्ट भी करनी है। आप लोग वीडियो देख लेते हो पर मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ यार, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ कर लो ना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चलो, बहुत बकबक हो गई, अब बकबक को बंद करके वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। 2 साल बीत जाते हैं और सीन शिफ्ट होती है एक अंधेरी जगह पे, जहाँ 2 लोग मिलकर एक इंसान को टॉर्चर कर रहे होते हैं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो सच सच बता दो कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। शायद हम तुम पे थोड़ी सी रहम करके तुम्हें जाने दे। ये है मिन्यूंगी, किम त्योंग का पर्सनल बॉडीगार्ड और अंडरवर्ल्ड दुनिया का एक बेस्ट टॉर्चरर। अगर हम इन्हें माफिया क्वीन किम त्योंग का लेफ्ट हैंड बोले तो ये गलत नहीं होगा। ये किम त्योंग के साथ हमेशा हर वक्त साई की तरह रहता है। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग मुझे टॉर्चर करोगे और मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि मैं यहाँ किसके कहने पे आया हूँ? नो, मैं इतना बड़ा गद्दार नहीं हूँ। मैं भले अपनी जान दे दूंगा पर उसका नाम कभी नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, इतना जान लो, वो जो भी है तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है और वो वापस आया है तुमसे बदला लेने के लिए। ये बोलकर वो आदमी अपनी रिंग में से एक टैबलेट निकालकर खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। आज फिर से वो हमारे हाथों से बच गया। वो आज हमारे बहुत करीब था, पर तुम फिक्र मत करो, एक न एक दिन हम उसे जरूर पकड़ेंगे और उसे उसके किए की सजा देंगे। फिलहाल तुम इस गंदगी को ठिकाने लगाओ। ये बोलकर ते उस टॉर्चर रूम से बाहर निकलती है और अपने कमरे में जाती है। तुम चाहे जो कोई भी हो, तुम मेरे बहुत करीब हो। मैं बहुत जल्द तुम्हें पर्दाफाश करके रहूंगी, मेरे हाइडन एनिमी। ताता कहाँ हो तुम? ओ, तो तुम यहाँ बैठ करो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। देखो ना मेरी सॉफ्ट तो है, ये कितनी सॉफ्ट है ना। हाँ, ये बहुत सॉफ्ट है और क्यूट भी, पर ये तुमसे थोड़ी सी कम क्यूट है। वैसे ताता, तुम्हारे हाथों में ये क्या है? ये गन, ये मुझे दो ना, मैं इससे खेलना चाहता हूँ। जंको कितने कहते थे वो गन को अपने पॉकेट में रख लेती है। ओह सॉरी, मैं कुकी को इंट्रोड्यूस करवाना तो भूल ही गई। तो ये है जियोन जंकुक, इस स्टोरी का मेन लीड। ये अभी अपने लिटिल स्पेस में है और ये तेते का एक बहुत क्यूट सा बेबी है। नहीं, आई मीन टू से वो ते का वो वाला बेबी नहीं है। जंकुक ते से उम्र में बड़ा है, लेकिन उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, जिसके कारण वो बेबी की तरह रिएक्ट करता है और ते भी उसे बहुत प्यार से बिल्कुल बेबी की तरह रखती है। वैसे तो कहने को ते माफिया क्वीन है बाकी लोगों के लिए, लेकिन वो अपने बेबी कुकी के लिए एक नॉर्मल इंसान है जो उसे बहुत प्यार से रखती है और जो उसके सामने बहुत सॉफ्ट है। नो बेबी कुकी, ये बच्चों की खेलने वाली चीज थोड़ी ना है, तुम इससे नहीं खेल सकते। किसने कहा कि मैं बच्चा हूँ? मेरी तो हाइट भी तुमसे ज्यादा है ताता, प्लीज मुझे खेलने दो ना। जिद नहीं करती कुकी, तुम अच्छे बच्चे हो ना, तुम इससे नहीं खेल सकते। तुम हर बार ऐसा ही करती हो, मैं जब भी तुमसे तुम्हारे लिए गन मांगता हूँ खेलने के लिए तो तुम नहीं देती हो। ठीक है, अगर तुम्हें ये गन नहीं देना तो फिर तुम मुझे अपनी दुद्दू से खेलने दो बस। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा कि मुझे तुम अपना दुद्दू से खेलने दो, क्योंकि जब मैं उसे ऐसे पुम पुम करके दबाता हूँ ना तो बहुत मजा आता है। क्या? ये तुम क्या बचपना कर रही हो कुकी? वो कोई खिलौना नहीं जो मैं तुम्हें से दबाने दूँ। नहीं, कुकू को कुछ नहीं जानना, कुकू को तुम्हारा पुम पुम दबाना है ताता, मुझे तुम्हारा पुम पुम दबाने दो। कुकी, मैंने बोला ना जिद मत करो, आजकल तुम बहुत ज्यादा नॉटी होते जा रहे हो, मैं नहीं दूंगी। क्या? तुमने मुझे डांटा? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तेते इज बैड, तेते मुझे पुम पुम से खेलने नहीं दे रही। कुकी शट अप, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है ना, मुझे तुम रोते हुए अच्छे नहीं लगते। चलो अब तुम रोना बंद करो।
नहीं, मैं रोना बंद नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारे पम पम से खेलना है। मुझे खेलने दो अपने पम पम से। अच्छा पापा ठीक है, ये लो खेलो। बहुत मजा आएगा। फिर कुकी तेते का पम पम दबाने लगता है। कुकी थोड़ा धीरे करो। वाह इसे कितना मजा आ रहा है, कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है ये। कुकी थोड़ा स्लो करो। नहीं मैं स्लो नहीं करूंगा, मुझे इसे दबाने में बहुत मजा आ रहा है। ये बहुत सॉफ्ट है ताता। अच्छा ताता, क्या मैं इसे अपने मुंह में ले लूं? हाँ पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे अगर मैं मना कर दूंगी तो तुम मेरी बात मान जाओगे। You are very smart। फिर कुकी देख के पुम पुम को अपने मुंह में लेता। Are you enjoying ताता? तुम्हें ये करने में मजा आया ना? हाँ, मुझे अच्छा लगा। It's really amazing। ठीक है, मैंने तुम्हें मजा दिलाया, अब बारी तुम्हारी। अब तुम मुझे अच्छा फील कराओ। अच्छा, और वो कैसे? मैं तुम्हें अच्छा फील कैसे कराऊं? That's simple। मैंने तुम्हारे दुद्दू को अपने मुंह में लिया, तुम मेरी नुन्नू को अपने मुंह में लो। ओह, आजकल कुछ ज्यादा ही नॉटी नहीं हो रही हो तुम कुकी? नहीं, मैं नॉटी नहीं बोला। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम वो करो जो मैं बोल रहा हूँ। तातो सोच क्या लियो, जल्दी करो ना। देखो ना, अब तो मेरा पप्पू हाथ भी होने लग गया। फिर फाइनली ते वो करने लग जाती है जो जंगकुक उसे करने को कह रहा था। ताता बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स फील अमेजिंग। और अच्छे से करो, बहुत अच्छा लग रहा है। कुकी एंजॉयिंग सो मच। कुकी बेबी थोड़ा धीरे करो। कुकी, ओह गॉड। वैसे मैं ना कभी कभी बहुत कंफ्यूज्ड होती हूँ। तुम्हारी ये हरकतें जो है ना, कभी कभी बेबी की तरह रहती है और कभी कदा डैडी की तरह। मैं हूँ तो तुम्हारा क्यूट सा बेबी, लेकिन जब बात बेड पे आती है तो फिर मैं तुम्हारा डैडी बन जाता हूँ। अच्छा अच्छा बस करो, मैं देख रही हूँ आजकल तुम बहुत ही ज्यादा नोटी नोटी बातें करने लगे हो। फिलहाल तुम आराम करो, थोड़ी देर बाद डॉक्टर आने वाले हैं तुम्हारी चेकअप के लिए। ये बोल करते वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर आती है और वो जंकू का चेकअप करते हैं। मुझे बोलते हुए बहुत अफसोस लग रहा है कि मुझे अभी भी मिस्टर जंकू के हेल्थ में कोई भी सुधार नहीं नजर आ रही है। आप ये क्या कह रही है डॉक्टर? कोई तो रास्ता होगा जो मेरी कुकी को ठीक कर दे। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। ऐसा नहीं कि मुझे उसका ख्याल रखने में कोई प्रॉब्लम है या फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगता, बल्कि उसकी ये सारी हरकतें तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे उसकी ये सारी हरकतों की आदत हो गई है, लेकिन फिर भी आखिर कुकी है तो बड़ा ही ना। अगर वो अपनी उम्र के हिसाब से नहीं चलेगा तो इस दुनिया में जीना उसके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ माफिया क्वीन, पर आप फिक्र मत कीजिए। देखना एक न एक दिन जरूर आपका कुकी ठीक हो जाएगा। काश कि उस दिन मैं इतनी जल्दबाजी में ना होती तो शायद आज मेरा कुकी वो इस हालात में नहीं होता। माफिया क्वीन प्लीज अब थोड़ा स्लो ड्राइव कीजिए ना, आप बहुत ज्यादा हाई स्पीड में ड्राइव कर रही हो। नहीं होंगी, उस लड़की की जान बचाना मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरी जान से भी ज्यादा। ये बोल कर ते अपनी स्पीड और बढ़ा देती है। तभी अचानक से उसके कार के सामने एक लड़का आ जाता है और ते के कार से उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी ते कार स्टॉप करती है और ते योंगी वो दोनों कार से बाहर आते हैं।
ओ गॉड, ये क्या हो गया? आई होप कि ये ठीक हो। युंगी प्लीज तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, तब तक मैं उस लड़की को रेस्क्यू करने जाती हूँ। एक्चुअली कुछ देर पहले ते को कॉल आया था और उसमें कोई उसे बता रहा था कि एक टीनेज गर्ल को कुछ गुंडों ने उठा लिया है और वो लोग उसके साथ कुछ गलत करने वाले हैं और ते उसे रेस्क्यू करने के लिए जा रही थी, जिसके कारण वो इतनी जल्दबाजी में थी। ते तो वहाँ से उस लड़की को बचाने के लिए चला जाता है और युंगी भी जंको को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। जंको का वहाँ इलाज होता है और डॉक्टर ते को बताते हैं कि जंको की मेंटल हालत अब पहले जैसी नहीं रही। आई मीन टू से कि उसके सिर में बहुत गहरी चोट लगने के कारण उसकी याददाश्त चली गई है और अब वो बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है। ते ने कुछ दिन जंको को अपने साथ रखा, उसका फैमिली का वेट किया, पर उसके फैमिली के बारे में कुछ भी पता ना चलने के कारण ते कुकी को अपने साथ रखने लगी और उसने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए और ते को पता ही नहीं चला कि कब उसे कुकी से प्यार हो गया। मैम सब कुछ तैयार है, अगर आप भी रेडी हो गई हो तो क्या हम लोग ऑफिस के लिए चले? यू नो ना, आज आपकी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ये है पाक जिमिन, मिन युंगी की वाइफ और क्वीन किम तेओंग की पर्सनल सेक्रेटरी। जैसे युंगी ते को माफिया के कामों में उसका साया बनकर उसके साथ साथ रहता है, वैसे जिमिन ते की बिजनेस में उसका साथ रहती है। मैंने पहले कहा, ते एक अंडरवर्ल्ड माफिया क्वीन है। दुनिया के नजरों में वो माफिया क्वीन के साथ साथ एक बिजनेस वुमेन भी है, जो एक बहुत सक्सेसफुल वुमेन है। जब से ते इस बिजनेस के फील्ड में आई है, तब से बेस्ट बिजनेसमैन वुमेन का अवार्ड इसे मिलते आया है। हाँ मैं भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये डील हमारे हाथों से निकल कर जाए, क्योंकि ये डील मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये डील अपने नाम करके ही रहूंगी। डोंट वरी मैम, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, ये डील आपके हाथों से कहीं नहीं जाने वाली। ये बोलकर जिमिन और त्यांग वो दोनों ऑफिस के लिए चले जाते हैं। कुछ घंटे बाद ते बहुत ज्यादा गुस्से में अपने घर वापस आती है और वो गुस्से में अपने घर के सामानों को इधर उधर फेंकने लगती है। मैम प्लीज काम डाउन, प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। आई डोंट नो कि ये सब कैसे हो गया, वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने सारा प्रेजेंटेशन खुद से बनाया था, मैंने खुद मीटिंग में जाने से पहले उसे चेक किया था, सब कुछ ठीक था, फिर वो एंड वक्त पे डिलीट कैसे हो गया, वो मेरे कंप्यूटर से गायब कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं है ना माफिया क्वीन कि किसी ग्लिच के कारण वो आपके कंप्यूटर से डिलीट हो गया हो? नहीं होंगी, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने उस प्रेजेंटेशन को खुद से चेक किया था, वो मेरी मीटिंग में जाने से पहले बिल्कुल ठीक थी और मेरे इस पूरे बिजनेस करियर में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे कंप्यूटर से कोई चीज बिना मेरे डिलीट किए डिलीट हो गई हो। तो इसका मतलब वो फाइल डिलीट नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने किया था। पर ऐसा कौन करेगा? मेरे अलावा मेरे रूम में और जाता ही कौन है? मेरे रूम में तो मेरे सर्वेंट्स को भी जाने की अनुमति नहीं है। मैम प्लीज आप पहले पानी पीजिए और खुद को कूल डाउन कीजिए। कैसे कूल डाउन करूं मैं खुद को जिमिन? तुम तो जानती हो ना ये डील मेरे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, मैंने इस डील के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की थी और एंड वक्त पे मेरे हाथों से ये डील निकल गई। मेरी पूरी लाइफ में ये पहली बार हुआ है कि मेरे हाथों से कोई डील आते आते निकल गई। तुम्हें पता है मुझे वहाँ पे कितनी शर्मिंदगी हुई थी, मुझे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। तो क्या हुआ? तुम गुस्से में क्यों हो? तेज जो भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, चंकू की आंखों में आंसू देखकर उसका गुस्सा एकदम से शांत हो जाता है। नहीं तो बेबी, किसने कह दिया कि मैं गुस्से में हूँ? भला जब मेरे सामने मेरे इतना क्यूट सा कुकी खड़ा हो तो फिर मैं गुस्से में कैसे हो सकता हूँ? अच्छा मुझसे झूठ मत बोलो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है तुम्हारा मूड खराब है ना किसी बात से तेते। अगर खराब भी तो तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारा क्यूट सा कुकी, मैं तुम्हारा मूड एकदम से ठीक कर दूंगा। तुम मेरे साथ कमरे में चलो, मैं तुम्हारा मूड ठीक कर दूंगा ढेर सारी चुम्मियां देकर। और फिर ना उसके बाद हम दोनों वो घोले वाला गेम भी खेलेंगे, तुम घोला बनना और मैं तुम पे लाइट करूंगा। युंगी चलो हम ना बाद में आएंगे, आई थिंक हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये बोलकर यूनमिन वहाँ से चले जाते हैं। अब देखना मैं तुम्हारा मूड ना बिल्कुल ठीक कर दूंगा। अच्छा और वो कैसे? बोला तो मैंने चुम्मियां देकर।
और जंगकुक बेड पे लेटे होते हैं, तभी अचानक से ते के फोन का रिंग बजता है। हेलो, हाँ कौन? क्या? आखिर वो कौन है जो मेरे ऊपर इतनी गंदी इल्जाम लगा रहा है? आखिर ये कैसे हो सकता है? आई डोंट नो मैम कि ये कौन है, लेकिन मुझे बस इतना मालूम है कि किसी ने हम पे केस कर दिया है। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि मेरे कंपनी का प्रोडक्ट नीट और क्लीन होता है, फिर उस पे इतनी गंदे इल्जाम कौन लगा रहा है कि मैं उसमें मिलावट कर रही हूँ? आखिर कौन कर रहा है ये सब? आप फिक्र मत कीजिए, वो जो कोई भी है वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। और वैसे भी आपके प्रोडक्ट में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। जिसने भी ये गंदे इल्जाम आप पे लगाया, वो इल्जाम बहुत जल्द आपके सर से हट जाएगा। आपके प्रोडक्ट को फोरेंसिक लैब में भेजा गया है, और जैसे ही वहाँ एक बार आपका प्रोडक्ट चेक हो जाएगा, तब ये बात दुनिया के सामने आ जाएगी कि आपके प्रोडक्ट में कोई भी मिलावट नहीं है। वक्त बीतता है, ते के प्रोडक्ट की जांच होती है और अनफॉर्चुनेटली ते ये केस हार जाती है। आई मीन टू से कि ये साबित हो जाता है कि सच में ते के प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा खतरनाक मिलावट है, जिसके कारण लोगों की जान पे भी खतरा है। और ये बात कोर्ट में साबित होने के बाद ते को बहुत ज्यादा बदनामी का सामना करना पड़ता है। आखिर कौन कर रहा है ये सब? आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो मेरे ऑफिस में आकर, मेरे कंपनी में आकर वो मेरे सामान में मिलावट करे और मुझे ही फंसा दे? आई थिंक ये जो कोई भी है वो आपका बहुत करीबी है। वो जो कोई भी है आपके ही साथ रहकर आपके पीठ पे खंजर मार रहा है। पर ऐसा कर कौन सकता है? इस दुनिया में माफिया क्वीन के बहुत सारे दुश्मन हैं, और बहुत जल्द हम इस छुपे हुए दुश्मन को भी उसके बिल से बाहर निकाल लेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो दुश्मन जो भी है ना, वो छुप नहीं रहा, वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है। हो सकता है जब सही वक्त आए तो वो खुद से सामने आ जाए। और जिस दिन वो दुश्मन मेरे सामने आएगा, उस दिन उसका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। ते अपने कमरे में नहीं होती है, और इस बात का फायदा उठाकर कोई अननोन पर्सन उसके कंप्यूटर से कुछ डाटा चुरा रहा होता है। Who are you? मैंने पूछा कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ, आज तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जाने वाले। तो आखिरकार हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो ही गए। क्या हुआ माफिया क्वीन, तुम इतनी चुप क्यों हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ओह, अब मैं समझा, तुम्हारी तो बोलती बंद हो गई होगी ना मुझे इस हालात में देखकर। तुम्हारे तो माइंड में ये था कि मैं पागल सा बच्चा सा लड़का हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही रियलिटी है। तुम्हारे पैरों से तो जमीन ही खिसक गई होगी ना, तुम्हारी तो बोलती बंद हो गई होगी, तुम्हारे पास तो कोई लफ्ज ही नहीं बचे होंगे। आई मीन कि तुम ही सोचो ना, जिस लड़के को तुम आज तक बच्चा समझते आई थी, सिर्फ 5-6 साल का बच्चा, वो तुम्हारे सामने इस रूप में खड़ा है। तुम कहने को तो माफिया क्वीन हो, लेकिन तुम बहुत बेवकूफ हो, तभी तो मैंने तुम्हारा इतना आसानी से फायदा उठाया। तुम तो यही सोचती रही ना कि मैं एक बच्चा हूँ जिसका तुम्हारे कार के आगे एक्सीडेंट हो गया था। वो एक्सीडेंट गलती से नहीं हुआ था, बल्कि वो सब मैंने प्लान किया था। और वो जो डॉक्टर हॉबी, वो तुम्हें बोलता है ना कि मेरी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, वो भी मेरा ही आदमी है। एक्चुअली मैं कभी भी अपनी लिटिल स्पेस में था ही नहीं, मैं तो हमेशा से ही ऐसा बड़ा वाला जंगकुक था। लेकिन मैंने तुम्हारे सामने नाटक किया क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना था। वैसे मैं खुद तुम्हारे सामने आने वाला था, बट देखो मैं एक्सपोज हो गया तुम्हारे सामने। बट कोई बात नहीं। हाँ, और एक गलतफहमी मैं तुम्हारी दूर कर देता हूँ। ये जो तुम्हारी गलतफहमी है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बस तुम्हारी ये गलतफहमी है। मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, मैं तो बस तुम्हें यूज कर रहा था अपना बदला लेने के लिए। वैसे क्या तुम पूछोगे ही नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा आखिर किया क्यों? चलो तो फिर मैं खुद ही बता देता हूँ कि मैंने ये सब क्यों किया। ये सब मैंने अपने डैड के लिए किया। तुम्हें मिस्टर जॉन वो तो याद होंगे ना, जिन्हें तुमने 2 साल पहले बेरहमी से मार डाला था। वो कोई और नहीं थे, बल्कि वो मेरे डैड थे, मिस्टर जॉन। जिस वक्त तुमने मेरे डैड को मारा था, उस वक्त मैं यहाँ सियोल में नहीं था, क्योंकि अगर मैं यहाँ होता
तो तुम्हारी जान बख्शने वाला नहीं था मैं। वैसे जब मुझे अब्रॉड में पता चला था कि तुमने मेरे डैड को मार दिया है, तब तो मैंने प्लान किया था कि मैं सियोल आकर तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन फिर मेरा इरादा बदल गया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार दूं। तुमसे पहले वो सारी चीजें छीन लूं जिसपे तुम्हें घमंड है। और देखो, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। मैंने पहले तुमसे तुम्हारी डील, तुम्हारी नंबर 1 बिजनेस वुमेन का खिताब, यहाँ तक कि तुम्हारी कई सारी बिल्डिंग्स, वो सब मैंने तुमसे छीन लिया। और ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने डैड के मौत का बदला लेने के लिए किया। ओह, तो वो घटिया इंसान कोई और नहीं, तुम्हारा बाप था। खबरदार, अगर मेरे डैड के बारे में तुमने एक वर्ड भी उल्टा सीधा बोला तो। क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? ये तो फिर भी बहुत कम है। अगर मैं बोलने पे उतर जाऊँ ना, तो तुम्हारे डैड के लिए मैं इतनी इतनी गंदे वर्ड यूज करूंगी कि तुम्हारे कानों से खून निकलने लगेगा उन वर्ड्स को सुनकर। और वैसे जब तुम्हें ये पता चला कि तुम्हारे उस घटिया बाप को मैंने मारा, तो क्या तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने उन्हें क्यों मारा? हाँ, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुम मेरे डैड से डील करने आई थी। तुमने मेरे डैड को बोला था कि तुम किसी प्लान को हाईजैक करवाना चाहती हो और फिर उसे क्रैश करवाना चाहती हो, लेकिन मेरे डैड ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हें धमकी दी कि अगर तुमने बेकसूरों की जान लेने की कोशिश की तो वो पुलिस के पास जाएंगे, और इसी डर से तुमने मेरे डैड को मार दिया। कितने बेवकूफ हो तुम। एक झूठी कहानी सुनकर मुझसे बदला लेने आ गए, और तुमने मुझसे बदला लेने के लिए अपना पूरा 2 साल मुझ पे बर्बाद कर दिया। मिस्टर जॉन जंकुक, मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हारे बाप को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो बेकसूरों की मदद करना चाहता था, बल्कि मैंने उसे इसलिए मारा था क्योंकि उसने कई सारे बेकसूर लोगों की जान ली थी। तुम झूठ कह रही हो मुझे गुमराह करने के लिए, है ना? मैं माफिया क्वीन हूँ, और मेरी आदत तुम्हारी जैसी नहीं कि मैं झूठ बोलकर किसी के पीठ में खंजर मारूं। मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हारा बाप एक गुनहगार है। कई सारे बेकसूरों की जान ली है उसने। उसने एक प्लान को हाईजैक करवाया, फिर उसको क्रैश करवाया, और उसे इससे भी मन नहीं भरा तो फिर उसने एक कॉलेज में बॉम्ब ब्लास्ट करा दिया, जिससे सैकड़ों स्टूडेंट्स की जान चली गई। और इसीलिए मैंने उसे उसकी गलती की सजा दी, उसे मौत के घाट उतारकर हमेशा के लिए। और अगर तुम्हें अभी भी मेरे बातों पे विश्वास नहीं है तो जाओ और अपने बाप के बैकग्राउंड को चेक कर लो। उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे बाप ने क्या किया है। और हाँ, हो सके तो आगे से मुझे अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश भी मत करना। अभी कभी मेरे घर से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकालूं। टेक इतने कहने पे जंको के स्पीच लेस होकर वहाँ से चला जाता है। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ? कितनी बोली हो ना तुम तो कहने की माफिया क्वीन हो, लेकिन तुम्हें बेवकूफ बनाना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। तुम्हें बेवकूफ बनाना सच में मेरे लिए बहुत आसान था। मैंने बस अपने लिटिल स्पेस में होने का नाटक किया और तुमने मेरी बातों पे यकीन भी कर लिया और मुझ पे आंखें बंद करके भरोसा भी किया और मेरे झूठे प्यार को सच समझने की गलती भी कर दी। यू आर सो स्टूपिड माफिया क्वीन त्यों। सही कहा तुमने। मैं सच में बहुत बड़ी स्टूपिड हूँ जो मैंने तुम पे विश्वास किया और तुम्हें खुद से भी ज्यादा प्यार किया। सच में मैं बहुत स्टूपिड हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारी इस धोखेबाजी को कभी नहीं भूलूंगी और मैं तुम्हारे लिए ऐसे रो नहीं सकती क्योंकि मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। मैं माफिया क्वीन त्योंग हूँ और रोना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। नो, मैं इतनी कमजोर नहीं हो सकती। मैं खुद को इतना वीक नहीं फील करा सकती। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मुझे तोड़ना किसी की बस की बात नहीं। पर इट्स हर्टिंग। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे दिल पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरे बेबी कुकी ने मुझे धोखा दिया। मैं कैसे सहूँ इस गम को। जंकुक अपने घर में बहुत गुस्से में पंचिंग बैग पे पंच कर रहा होता है क्योंकि ते की वो सारी बातें जो उसने जंकुक के डैड के बारे में कही थी उस पे तो जंकुक विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन ते की कही हुई बातें उसे बेचैन कर रही थी। तुम्हारा वो घटिया बाप जिसने कई बेकसूरों की जान ली है, वो एक खूनी है। मैं जानता हूँ कि मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते, बट ते वो सब क्यों कह रही थी? इसका जवाब मुझे डैड के कमरे में ही मिलेगा। फिर जंकुक अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने डैड के कमरे में जाता है। वो उनके होम ऑफिस में जाकर उनके कई सारे फाइल्स को चेक करता है, जिससे उसे पता चल ही जाता है कि उसके डैड सच में एक बुरे इंसान थे और उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इलीगल ही काम किए थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ?
जिस डैड को मैंने जिंदगी भर एक अच्छा इंसान समझा, वो असल में एक अच्छा इंसान था ही नहीं। उसने कई सारी बेकसूरों की जान ली है। काश कि मैं पहले डैड के ऑफिस में आ जाता और उनकी ये सच्चाई मुझे बहुत पहले पता चल चुकी होती, तो शायद मैं उनके हाथों इतना सारा गलत काम नहीं होने देता। नहीं, वो इंसान मेरा डैड हो ही नहीं सकता है। वो बेकसूरों की जान लेने वाला एक अपराधी है। वो मेरा डैड नहीं हो सकता। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आई एम सॉरी ते, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सच जाने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुमने शुरू से मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे इतना प्यार दिया और मैंने उसके बदले तुम्हें धोखा दिया। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। जंकुक के अपनी गलती पे बहुत पछतावा होता है। फाइनली उसे रियलाइज हो जाता है कि ते ने उसके डैड के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि उसने उसके डैड को बस उसकी गलती की सजा दी थी। अगले दिन ते हर रोज की तरह अपने ऑफिस जा रही होती है। मैम, आर यू ओके? आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भला मुझे क्या हो सकता है? तुम जल्दी कार चलाओ। तभी अचानक से ते की कार के सामने कोई आ जाता है और युंगी जल्दी से ब्रेक मारता है। ते और युंगी वो दोनों जल्दी से अपनी कार से बाहर निकल कर आते हैं, तो उन्हें बाहर कोई और नहीं बल्कि जंकुक दिखाई देता है। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें बनने का शौक है तो कहीं और जाकर मरो ना, मेरे कार के सामने क्यों आ रहे हो? अगर मौत तुम्हारे हाथों से मिलेगी तो वो खूबसूरत होगी ना। अपनी बकवास बंद करो। और मैंने तुम्हें पहले वार्न किया था ना कि मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अगर तुम्हें मुझे जान से मारना है तो प्लीज ये कर दो, क्योंकि तुम्हारे हाथों से मिली हुई मौत मेरे लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगी। प्लीज ते, प्लीज मुझे जान से मार दो। लगता है मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा। मेरे साथ और खेल खेलना चाहते हो तुम? नो ते, मैं तुम्हारे साथ और कोई खेल नहीं खेलना चाहता, और मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसका मुझे बहुत पछतावा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ मेरे सामने आ चुका है। मैं जान चुका हूँ कि गलती तुम्हारी नहीं बल्कि गलती उस इंसान की थी जिसे मैं आज तक अपना डैड समझते आया था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो ते। आई एम रियली सॉरी। माफ कर दूं? वो भी तुम्हारे जैसे धोखेबाज को? यू नो व्हाट, मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा उस इंसान से नफरत है जो मुझे धोखा देता है, और तुम भी उनमें से एक हो। और तुम्हें मेरी माफी कभी नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं। आई नो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हूँ। अच्छा, और मैं इस बात का यकीन कैसे कर लूँ कि सच में तुम्हें इस चीज का पछतावा है? क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ, सच में मुझे इस चीज का पछतावा है। चलो देर से सही, लेकिन तुम्हें कम से कम समझ में तो आया कि तुम्हारा बाप कितना घटिया था। अब अभी कभी यहाँ से चले जाओ, मुझे बहुत सारा काम है। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम जैसे इंसान पे अपनी इतना कीमती वक्त बर्बाद करूँ। युंगी, चलो यहाँ से। ये बोलकर ते अपनी कार में बैठकर वो वहाँ से चली जाती है। ते प्लीज एटलीस्ट एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो। आई सेड ना, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। बट ते नहीं रुकती और वो वहाँ से चली जाती है। आई नो ते कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, पर तुम फिक्र मत करो, मैं अपने प्यार से तुम्हारे उन जख्मों को भर दूंगा। आई प्रॉमिस यू। मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती और दोबारा से मुझसे प्यार करना शुरू नहीं कर देती। ऐसे वक्त बीतता जाता है। जंकुक ते से माफी मांगने की बहुत कोशिश करता है, पर ते उसकी एक भी बात नहीं सुनती। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ते एक माफिया क्वीन है, और माफिया क्वीन होना इतना भी आसान नहीं है। जंकुक ने उसे धोखा दिया था और ये उसके ईगो के खिलाफ था, और इसके साथ ही साथ वो जंकुक से सच्चा प्यार करते थे। और जंकुक से मिले हुए धोखे के बाद वो बहुत ज्यादा हर्ट हुई और उसका दिल चकनाचूर हो गया, जिसके कारण वो जंकुक को माफ नहीं कर पा रही थी। मैम, क्या आपने आज का न्यूज़ देखा? नहीं, क्यों? क्या आ रहा है न्यूज़ में? आई डोंट नो कि मैं कैसे बताऊं, लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ भी। गुड न्यूज़ ये है कि जो आप पे इल्ज़ाम लगा था कि आपके प्रोडक्ट में मिलावट है, वो इल्ज़ाम आपके सर से हट चुका है। अच्छा, ये तो खुशी की बात है। तो तुम इतनी उदास क्यों हो? एक बैड न्यूज़ भी है। ये इल्ज़ाम जंकुक ने खुद आपके सर से हटाया है। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था जिसमें उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि आपके प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि उसने जानबूझकर आपको फंसाने के लिए मिलावट की थी, और इसके कारण उसे फ्रॉड के केस में 6 महीने की जेल हो गई है। आई नो कि उसने आपके साथ धोखा किया, लेकिन मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि जब से मैं उससे मिली थी तब मैंने उसे बहुत क्यूट वे में देखा था। मुझे अभी भी हमारा वो प्यारा सा लिटिल कुकी बहुत याद आता है मैम। वो कभी भी हमारा लिटिल प्यारा कुकी था ही नहीं जिमिन। वो हमेशा से जून जंकुक था, और तुम उसकी फिक्र मत करो।
वो जेल गया है क्योंकि उसे उसकी गलती की सजा मिली है और उसे ये सजा काटनी ही होगी। ये बोलकर ते वहाँ से चली जाती है। आई नो मैम कि आप हमें दिखा रही हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये आप दुनिया को भले ही दिखा सकती हो पर आप मुझसे कुछ नहीं छिपा सकती। मैं आपकी आंखों में वो दर्द साफ साफ देख पा रही हूँ जो जंकुक के दूर जाने से आपको हो रही है। ते अपने बैग सूट कर बैठी होती है कि अचानक से उसकी नजर अपने विंडो पे पड़ती है। ये बैग ये किसने रखा? तभी ते अपने विंडो से बाहर देखती है। फैनली इतने महीनों बाद मैंने अपने चांद को देख ही लिया। अब मेरी आंखों को सुकून मिली है। प्लीज तेते मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बात करनी है। बट ते जंको को इग्नोर करती है और वो वापस से अपने बेड पे आकर बैठ जाती है। बहुत देर हो गई है, अब तक तो वो चल गया होगा। इडियट अभी तक नहीं गया। इतनी धूप में ये बाहर खड़ा क्या कर रहा है? अरे बेबी प्लीज अब नीचे आ जाओ ना। तुम्हें पता है ये धूप ने मेरी जान ले ली है। इस धूप में मैं मुरझा गया हूँ और मेरे साथ साथ मेरे फूल भी। अब तो मुझे चक्कर भी आने लगे। प्लीज नीचे आ जाओ। फाइनली ते जंको के पास आ ही जाती है। तुम पागल हो गए हो क्या? और ये क्या नया तमाशा तुमने लगा रखा है? ये तमाशा नहीं है बेबी, ये तो मेरा प्यार है जो मैं फूलों से जाहिर करना चाहता हूँ। अपनी बकवास बंद करो और अभी के अभी अपना कचरा लेकर यहाँ से जाओ। ये कचरा नहीं है बेबी, तुम मेरे प्यार को कचरा कैसे कह सकती हो? ये तो मेरे दिल की फूल है। प्लीज इसे ले लो ना, ये तुम्हारी तरह ही ब्यूटीफुल है। अच्छा ये नहीं लेना तो एक काम करो ये ले लो। ये भी नहीं लेना तो कम से कम ये ले लो ना, और अगर ये भी नहीं तो ये ले लो। मैंने कहा ना अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। अभी के अभी अपनी कचरे को लेकर यहाँ से जाओ। तेते ऐसा मत बोलो ना बेबी, तुम्हें मेरा प्यार कचरा कैसे दिख सकता है? देखो मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं अपनी सारी गलती को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। मैंने तुम पे इल्जाम लगाया था, वो भी मैंने हटा दिया। तुम्हारे लिए मैं 6 महीने जेल में रह के आ रहा हूँ। तुम्हें पता भी है जेल में रहना कितनी मुश्किल थी। वहाँ कितने मोटे मोटे मच्छर थे, उन्होंने तो मेरा 10-15 किलो खून ही पी लिया था। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। और तुम ये बेबी बेबी बुलाना बंद करो मुझे। नहीं मैं नहीं बंद कर सकता, तुम मेरी बेबी हो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई नो कि उस दिन मैंने कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया था। उस टाइम मेरा माइंड सेट था, मैं उस वक्त तुमसे बदला लेने आया था, लेकिन मुझे खुद नहीं पता चला था कि मुझे कब तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया। लेकिन जब मैं तुमसे दूर हुआ और मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, तब मुझे पता चला कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुमसे दूर रहना मेरे लिए कितना मुश्किल है। मैं एक बार तुम्हारे नाटक में फंस चुकी हूँ, अब मुझे तुम्हारी मगरमच्छ के आंसू नहीं देखने। नोते ये मगरमच्छ के आंसू नहीं है, ये मेरा प्यार है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं है। मैं बता भी नहीं सकता कि ये 6 महीने मेरे लिए 600 साल थे। मुझे खुद पता नहीं चला कि मुझे कब तुम्हारी इतनी गंदी आदत लग गई कि तुम्हारे बिना मुझे एक सेकंड भी नहीं रह जाता। प्लीज ते मुझे माफ कर दो और मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो, और एक बार सिर्फ एक बार मुझे और मौका देकर देखो। इस बार मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। देखो अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो फिर मैं मर जाऊंगा। हाँ तो मर जाओ ना, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जंकुक ते को मनाने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी उसकी नजर दूर खड़े एक इंसान पे पड़ती है जो ते की तरफ गन पॉइंट करके होता है, और वो ते को शूट करने वाला होता है, लेकिन ते के सामने जंकुक आ जाता है और वो गोली जंकुक को लग जाता है। कुकी ते आई एम सॉरी। कुकी प्लीज मुझे माफ कर दो ते। आई नो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया,
लेकिन मुझे एक मौका देकर देखो। आई लव यू कुकी, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी कुकी, प्लीज अपनी आंखें खोलो कुकी। कुकी जिमिन, मेरा कुकी ठीक तो जाएगा ना, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? देखो ना उसे कितनी गहरी चोट लगी है। प्लीज मैम आप चिंता मत कीजिए, कुकी को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर प्लीज आप कुछ कहिए ना, मेरा कुकी ठीक तो जाएगा ना, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? देखिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उनके हालात को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें बचाना मुश्किल है। प्लीज डॉक्टर ऐसा मत कहिए, प्लीज अगर आप ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? प्लीज मेरी कुकी को बचा लीजिए, उसके बदले आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन उसे बचा लीजिए। प्लीज सब अपने आप को संभालिए मिस्टर, हम है ना, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आप बस गॉड से प्रे कीजिए कि आपकी कुकी को कुछ ना हो। ये बोलकर वो दोनों डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। सारी गलती मेरी है, मेरा कुकी वो बार बार मुझसे माफी मांग रहा था, लेकिन मैंने अपनी ईगो के आगे उसकी माफी को एक्सेप्ट नहीं किया। वो कह रहा था कि अगर मैं उसे माफ नहीं करूंगी तो वो खुद को कुछ कर लेगा। प्लीज मैम अपने आप को संभालिए, कुछ नहीं होगा आपकी कुकी को, प्लीज हिम्मत रखिए। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर ओटी रूम से बाहर आते हैं। डॉक्टर मेरा कुकी कैसा है? उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा ना, वो ठीक तो जाएगा ना? बताइए ना डॉक्टर, आप चुप क्यों? प्लीज बताओ ना मेरा कुकी कैसा है? हाँ मिस्टर, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। सच बोले तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्हें बचाना मुश्किल था, पर आपके प्यार ने उन्हें बचा ही लिया। हाँ क्योंकि मुझे पता था मेरे कुकी को कुछ नहीं हो सकता, मैं उसे प्यार करती हूँ, वो ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकता है? वैसे डॉक्टर क्या मैं अपनी कुकी से मिल सकती हूँ? फिलहाल तो वो अभी बेहोश है, लेकिन जैसे उसे होश आएगा तो आप उनसे जाकर मिल सकते हो। फिलहाल उन्हें रेस्ट करने की जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, ये हमारा फर्ज था, और आपका प्यार जिसने जंकू की जान बचा ली। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, और फिर जंकू को होश आता है और ते उससे उसके कमरे में मिलने आती है। Samaan sulitnya dengan Cak Inju. Di sini si Cak Inju ini sangat mengkhawatirkan pendidik. तुमने ऐसा क्यों किया कुकी? तुमने मेरी बदली गोली क्यों खाई? क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं कैसे जीता? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना 6 महीने रहा हूँ, और उसके बाद से मुझे तुम्हारी अहमियत महसूस हो गई है। मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो और मुझे एक आखिरी मौका दो प्लीज। मैं तुम्हारे साथ अपनी आगे की जिंदगी जीना चाहता हूँ। Samaan sulitnya dengan Cak Inju. Di sini si Cak Inju ini sangat mengkhawatirkan pendidik. प्लीज रो मत कुकी, तुम्हें बहुत गहरी चोट लगी है, और अगर तुम ऐसे रोगे तो तुम्हारा दर्द और भी बढ़ जाएगा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुमने जो भी गलती की थी तुमने उसकी सजा काट ली है। क्या सच में? इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? मतलब अब मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगा, अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहूंगा तेते? हाँ, अब हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि मेरे लिए खुद तुमसे दूर रहना किसी सजा से कम नहीं थी। मैं खुद नहीं बता सकती कि तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा था। आई लव यू कुकी, आई लव यू सो मच, आई लव यू टू माय तेते। अब बस मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और फिर उसके बाद मैं तुम्हारी पम से खेलूं। अब क्या क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना तो। मैंने ये कहा कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और उसके बाद तुम्हारे पुम से खेलूं। भले ही मैं छोटा वाला कुकी नहीं हूँ, अब मैं बड़ा वाला जंकू को, लेकिन इसका मतलब क्या? मैं थोड़ी ना अपनी फेवरेट टॉय को भूल जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारा वो पुम हमेशा मेरा फेवरेट टॉय ही रहेगा। आप लोगों को ये बताना है कि इस स्टोरी में नामजीन का क्या रोल था, तो प्लीज अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको स्टोरी सच में अच्छी लगी तो प्लीज मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार। आप लोग बस वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब करते नहीं हो, प्लीज कर दो।